बिंदु है कक्षा में सकारात्मक भाषा। सकारात्मक का उल्टा क्या होगा? सभी लोग बोले सामूहिक रूप से नकारात्मक। अच्छा, हमें सकारात्मक भाषा अच्छी लगती है कि नकारात्मक भाषा? सकारात्मक से आप क्या समझते हैं? कोई हमारे एक साथी बताएं, क्या है सकारात्मक? पॉजिटिव वे में लें उसको। बिल्कुल, सकारात्मक भाषा में प्रशंसा होती है। ये क्या है? गुड गुड, वेरी गुड। गुड गुड जब हम करते हैं तो उत्साह आता है। जब बच्चे की हम कॉपी चेक करते हैं और वहां पर गुड लिख देते हैं, द बेस्ट लिख देते हैं, अथवा आपकी लिखावट बहुत अच्छी है, तो बच्चे में एक उत्साह होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि है ना। जब सकारात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं तो काम को करने के लिए और अच्छी तरह से मनोयोग से तैयार रहता है। अच्छा, जब कभी भी हम इस तरह से नोट लिखें तो ध्यान दें, कभी भी नकारात्मक भाषा का प्रयोग न करें। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, बच्चा सभी विषय में अच्छा है विद्यार्थी हमारा, लेकिन गणित विषय में कमजोर है। यदि आप ये लिखते हैं कि गणित विषय में तुम बहुत कमजोर हो, उसके मन में प्रभाव यह पड़ेगा कि गणित बहुत कठिन है, मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मेरी समझ से बाहर है, और पढ़ना बंद कर देगा। यदि उसकी जगह पर हम लिखते हैं कि गणित विषय में और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है, हम वही कह रहे हैं, उसी तरह से कह रहे हैं, लेकिन उसको लगेगा कि और आवश्यकता है, थोड़ा सा इसको हम और अध्ययन करें। तो हमारी भाषा जब कक्षा में हम प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थियों में बहुत प्रभावित होती है। और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कक्षा में विद्यार्थियों के साथ हम सकारात्मक भाषा का ही प्रयोग करें, नकारात्मक कभी भी न बोलें। जैसे कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी को हम यह निर्देश देते हैं कि स्केच पेन से नहीं लिखना है, इसकी जगह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें लिखने में इस पेज में केवल पेंसिल का प्रयोग करना है। जब केवल पेंसिल आ गया तो क्या हुआ? दूसरे पेन और स्केच पेन और मार्कर पेन, ठीक है, किसी भी प्रकार के पेन का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है? पेंसिल का। यह प्रभाव पड़ता है। तो उनको समय समय पर और जरूर उनको इस तरह से हम बीच बीच में सकारात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए प्रेरित करते रहे। जब आप पढ़ाएं और किसी भी विद्यार्थी ने बहुत अच्छा जवाब दिया तो उस शाबाशी में हम कंजूसी मत रखें, कुछ भी नहीं होता है। और मुझे ये लग रहा है कि कोई विद्यार्थी नहीं सीख रहा है तो उसे सक्रिय करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करें उसको, कि वह सीखने के लिए और तेजी से तैयार हो जाए। तो लिखने में, बोलने में, अपने विद्यालय परिवेश में, हमेशा कमेंट लिखने में, कॉपी चेक करने में, जो हम नोट लिखते हैं, अपना अभिमत लिखते हैं, उस अभिमत में हमेशा हम इस तरह से तैयार रहें मस्तिष्क से, मानसिक रूप से, कि हम नकारात्मक भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। कुछ बहुत ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं प्रयोग करने से कि बहुत ज्यादा घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को कक्षा में हम नकारात्मक भाषा से, है हमारा भाव सकारात्मक अंदर से, जैसे मान लीजिए कक्षा में कहते हैं ना कि तुम तो बहुत गधे हो। वर्तमान में आप लोग प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी मान लीजिए कोई कहता है इस तरह से, भाव हमारा गधा बनाने का नहीं है, यहाँ पर मूर्ख बनाने का नहीं है, उल्लू बनाने का नहीं, भाव हमारा है कि यह अच्छा बन जाए। लेकिन ऐसी भाषा प्रयोग हो जाती है। उसकी अपेक्षा हम ऐसा न कर करके दूसरी तरह से हम कहें कि तुम तो खेलने में बहुत अच्छे हो, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तो पढ़ते भी अच्छा हो, चलो पढ़ करके दिखाओ। अरे वाह, बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, और कोशिश करो, और अच्छे से और तीव्र गति से पढ़ने की समझ अपनी विकसित करो। उससे लगे मैं अच्छा कर रहा हूं और अच्छा मैं करूं। खेल में भी क्या होता है, जब बैट्समैन गेंद को मारा और गेंद छक्का जाती है, चौका जाती है, जब तालियां बजाते हैं, उत्साहवर्धन होता है, अगली बार पुनः तैयार रहता है वह, है ना, और अच्छे से मैं खेलूंगा। तो हमारे विद्यार्थी इसी तरह से, और शिक्षा को तो आप ये समझ लीजिए अपनी विद्यालय में एक परिवेश बनाने की आवश्यकता है। आप कहानियों से, गीत से, खेल से, हर जगह इस तरह से प्रयास करें गतिविधियों के माध्यम से
और पढ़ाने का प्रयास करें। और एक बार जब वातावरण का निर्माण हो जाएगा तो फिर बहुत सरलता होगी। गाड़ी जब उठाते हैं पहले फर्स्ट गियर में ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, और गाड़ी जब चलने लगती है तो फोर्थ गियर में आ जाता है, मतलब ऊर्जा कम लगती है, स्पीड ज्यादा होती है। तो विद्यार्थी की सीखने की जब तीव्रता बढ़ जाएगी, उनका अधिगम स्तर अच्छा हो जाएगा, तो आपको पढ़ाने में और ज्यादा आनंद आएगा। धन्यवाद। अब आप लोग जो है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए।